अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कल भारत आना है तो जाहिर सी बात है कि एक फॉर्मल बात हो रही है, औपचारिक संदर्भ में बात हो रही है। तो पहली बात तो ये हो गई, तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट तो हो गया। और अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कल इंडिया आना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके उस दौरे की जो प्लानिंग है या जो बंदोबस्त है वो प्रेजेंट में किया जा चुका होगा कि उनकी आइटिनरी क्या रहेगी, उनका शेड्यूल क्या रहेगा, किस जगह वो कितने बजे जाएंगे, किससे मिलेंगे। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट वाली भी और ये प्लानिंग और अरेंजमेंट वाली भी, इसलिए इसलिए तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट को फ्यूचर के लिए यूज कर पा रहे हो। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है सिर्फ इसलिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड, अभी दिमाग से ये निकाल दो कि ये प्ले का प्लेस क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा 5 मिनट बाद। इंडिया प्ले ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। भारत ऑस्ट्रेलिया से खेलता नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं खेलता है, वो तो प्रेजेंट की हैबिट हो जाएगी, वो तो यूज नंबर 1 हो जाएगा ये वाला, तो वो ये नहीं है। वो ये वाला यूज है। तो चल रहा है इंडिया प्ले ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक इसका मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया से अगले हफ्ते खेलेगा। फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहे हो। भारत ऑस्ट्रेलिया से अगले हफ्ते खेलेगा, तो इंडिया विल प्ले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विल प्ले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगा ही सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हो। अच्छा, ये जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है ये कैसे पकड़ेंगे कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है, इस पे मैं तुमको बड़े अच्छे एग्जांपल्स दूंगा अभी तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए। तो अभी मुझे पहले एक्सप्लेन करने दो जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन दैट एंड देन आई विल कम टू द प्रॉब्लमैटिक एरियाज। तुम लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी। ठीक है, अब देखो, अगर भारत का ऑस्ट्रेलिया से अगले हफ्ते मैच है तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में रह के बात कर रहे हो। अरे इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट हो रहा है, इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, चाहे किसी भी खेल की हो, क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, टेनिस की हो, किसी का भी हो, तो वो हो तो औपचारिक कॉन्टेक्स्ट में बात रही है ना, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें प्लानिंग बंदोबस्त तो किया जा चुका होगा ना। अगर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से कोई इंटरनेशनल मैच या सीरीज है तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्लानिंग बंदोबस्त हो चुका होगा कि किस ग्राउंड पे मैच होना है, किस टाइम मैच होना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसका पूरा एक शेड्यूलिंग बन चुकी होगी, वो एक फिक्स प्रोग्राम बन चुका होगा। तो इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं तुम्हें 2 सेंटेंस बोल के बताऊंगा और तुम लोगों के माइंड में काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की। द मूवी रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे। पहले मुझे ये बताओ कि सेंटेंस सही है कि गलत है। द मूवी रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, द मूवी रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे जब कहते हो, कोई भी फिल्म रिलीज हो रही है मान लो, तो वो रिलीज तो बिजनेस करने के लिए हो रही है ना। प्रोडक्शन हाउस का पैसा लगा होगा, बहुत लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट होगा, टाइम का, पैसे का, बहुत लोगों का उससे रोजगार चला होगा। तो वो अपने आप में क्या है, एक फॉर्मल बात हो रही है कि नहीं हो रही है, एक ऑफिशियल बात हो रही है और कि नहीं हो रही है। वो तो एक तरह का इवेंट है ना। क्या ये वाला सही है? वी वॉच द मूवी नेक्स्ट फ्राइडे, वी वॉच द मूवी नेक्स्ट फ्राइडे, क्या ये सही है? ये सेंटेंस, हाँ, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, ये गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को ध्यान से सुन लो भाई, प्रॉब्लम कर सकता है तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर तुम कहते हो वी वॉच द मूवी नेक्स्ट फ्राइडे, तो इसमें हो सकता है कि वी में जो जो लोग शामिल हैं उनका टिकट खरीद लिया गया हो, टिकट की बुकिंग हो गई हो, सारा बंदोबस्त हो चुका हो कि भैया मूवी कैसे देखेंगे, कहाँ जाएंगे, किसकी गाड़ी में जाएंगे, सब पता है, सब मतलब पहले से डिसाइड हो चुका हो। लेकिन ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तो बात नहीं हो रही ना, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, औपचारिक संदर्भ में तो बात नहीं हो रही ना। वी वॉच द मूवी नेक्स्ट फ्राइडे, ये तो एक इनफॉर्मल बात कर रहे हो। तुम तो जो मूवी देखने जाओगे वो तो एंटरटेनमेंट के लिए जाओगे ना, अपने मनोरंजन के लिए।
तो वो तो एक तुम पर्सनल लेवल पे एक इनफॉर्मल बात कर रहे हो ना, और क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इस बार इनफॉर्मल है तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये है बारीकी इस रूल की, इस कॉन्सेप्ट की। द मूवी रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे इज एब्सोल्युटली करेक्ट because it fits into the purview of formal context, औपचारिक संदर्भ। लेकिन we watch the movie next Friday, it is not a case of formal context, it is something informal।